इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे होश में आते ही रिक को पता चलता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी चपेट में आते ही लोग कुछ मिनटों के अंदर ही पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अटलांटा शहर की खतरनाक सिचुएशन से निकलने के बाद रिक अपनी फैमिली से मिलता है और आखिर में सीडीसी की बिल्डिंग तबाह होने से पहले डॉक्टर जेनर ने रिक के कान में एक बहुत ही खौफनाक राज का पर्दाफाश किया था, जिसका जवाब हमें इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जब सीडीसी की बिल्डिंग तबाह होने के बाद रिक अपने साथियों के साथ फोर्ट बेनिंग के मिलिट्री बेस की तरफ जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि मिलिट्री ने हालातों को काबू में करके वहां पर रहने का अच्छा बंदोबस्त कर लिया होगा। हाईवे से आगे बढ़ते समय इन्हें रास्ते में गाड़ियों का बहुत बड़ा जाम लगा हुआ मिलता है। किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए इनके पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं था, इसीलिए इन्हें गाड़ियों के बीच से होकर ही आगे निकलना था। थोड़ी आगे आते ही आरवी का इंजन खराब हो जाता है। ग्लेन को उसे सही करने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, इसलिए सभी यहाँ से अपनी जरूरत का सामान ढूंढने लगते हैं। शेन को एक गाड़ी के अंदर से बहुत सारा पीने का पानी मिल जाता है। इसी दौरान रिक देखता है कि सामने से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही रिक ने उसे मारने के लिए अपनी गन सीधी की, तभी पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देने लगा। रिक जल्दी से सभी को गाड़ियों के नीचे छुपने के लिए कहता है। लोरी और कैरोल को अपने बच्चों की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो सभी से अलग दूर गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे। ज़ॉम्बीज से बचते हुए टी डॉग की बाजू भी कट जाती है। उसके खून की स्मेल सूंघ कर एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। सही मौका रहते डैरिल पीछे से आकर उसे मार देता है और दोनों ज़ॉम्बीज की लाशों को अपने ऊपर रखकर जमीन पर लेट जाते हैं। खुशकिस्मती से ज़ॉम्बीज को शक नहीं हुआ और वो यहाँ से आगे चले गए। वहीं आरवी के अंदर एंड्रिया आवाज कर देती है, जिससे कि एक ज़ॉम्बी आरवी के अंदर घुस जाता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी एंड्रिया को मार देता, डेल उसे पेचकस पकड़ा देता है। जैसे ही दरवाजा खुला, एंड्रिया उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। जब सबको लगने लगा कि ज़ॉम्बीज अब चले गए, तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी सोफिया को देख लेता है। वो छोटी बच्ची अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। रिक भी उसकी मदद के लिए उसके पीछे चला जाता है। वो सोफिया को एक झाड़ी के नीचे छुपने के लिए कहता है और दोनों ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें सोफिया से दूर ले जाता है। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वापस आकर रिक देखता है कि सोफिया अपनी जगह पर नहीं है। रिक डैरिल के साथ सोफिया को ढूंढने का फैसला करता है और शेन, ग्लेन दोनों को बाकी साथियों को खबर देने के लिए कहता है। काफी तलाश करने के बावजूद भी दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता और जल्द ही अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करते हैं। कैरोल को अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। रिक उसे हिम्मत देता है कि अगली सुबह वो फिर से उसे ढूंढने के लिए वापस जंगल जाएंगे। सुबह होते ही सभी लोग एक साथ सोफिया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलते हैं। हालांकि डेल टी डॉग के साथ आरवी में ही रुकता है। जंगल के बीच आकर इन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देती है। उस तरफ जाकर देखने पर इन्हें जंगल के बीचों बीच एक चर्च दिखाई देता है। चर्च के अंदर भी कुछ ज़ॉम्बीज मौजूद थे। ये लोग बड़ी आसानी से उन्हें मार देते हैं, लेकिन इन्हें सोफिया यहाँ पर भी नहीं मिलती। अब ये लोग दो ग्रुप बनाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। डैरिल अपने साथ सभी औरतों को लेकर चला जाता है, जबकि रिक शेन और अपने बेटे काल के साथ आगे बढ़ता है। झाड़ियां के बीच रिक को कोई जानवर दिखाई देता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक हिरण है। अच्छा शिकार देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। रिक अपने बेटे काल को उसका शिकार करने के लिए कहता है। मासूम काल को उस हिरण पर दया आ गई, लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमयी गोली हिरण को चीरती हुई काल के पेट में जा लगी, जिससे कि काल वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। गोली चलाने वाला एक मोटा आदमी जिसका नाम ओटिस था, वो रिक को अपने घर की तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर उसका भाई हर्शल एक डॉक्टर था। रिक जल्दी से काल को लेकर घर के बाहर पहुंचता है। हर्शल भी बिना देर करें तुरंत इलाज शुरू कर देता है। काफी खून बह जाने की वजह से काल को खून की जरूरत थी। रिक और काल का ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए रिक अपना ब्लड उसे देने का फैसला करता है। गोली निकालते समय काल को काफी दर्द का सामना भी करना पड़ रहा था और रिक उसे दर्द से तड़पते हुए नहीं देख पा रहा। हर्शल बताता है कि गोली के 6 टुकड़ों काल के पेट में अलग अलग फैले हुए हैं और अभी तक उसने सिर्फ एक ही टुकड़े को बाहर निकाला है। इस काम को करने के लिए उसे अच्छी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक अस्पताल मौजूद था। ओटिस और शेन वहां जाकर सारा जरूरत का सामान लाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैरिल अपने ग्रुप के साथ अभी भी सोफिया को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ एंड्रिया पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है।
इससे पहले कि एंड्रिया को ज़ॉम्बी मार देता, यहाँ पर मैगी अपने घोड़े के साथ पहुंच जाती है। मैगी हर्शल की बेटी थी। वो लोरी को बताती है कि उसका बेटा कार्ल घायल है और रिक को उसकी जरूरत है, इसलिए लोरी उसके साथ चली जाती है। यहाँ आकर लोरी और रिक दोनों को पता चलता है कि हर्शल इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का डॉक्टर है और उससे ये उम्मीद रखना कि वो काल को ठीक कर देगा नामुमकिन सा लग रहा था। दूसरी तरफ शेन ऑटिस के साथ अस्पताल के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। दोनों सूरज ढलने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात हुई वो कुछ फ्लेयर गन्स जलाकर दूसरी तरफ फेंकते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज का ध्यान उस तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों मेडिकल स्टोर में घुस जाते हैं। दोनों जल्दी से जरूरत का सामान बैग्स में भरकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, तभी ज़ॉम्बीज की नजर इन पर पड़ जाती है। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज हर तरफ फैले हुए थे। शेन एक बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जल्द ही ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। दोनों किसी तरह जान बचाते हुए ऊंची जगह पर खड़े होकर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक ओटिस ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा और शेन दवाइयों वाला बैग लेकर खिड़की से बाहर कूद जाएगा। ओटिस अपनी जान दांव पर लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच कूद जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शेन जल्दी से खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। ऊंचाई से कूदने की वजह से शेन को चलने में काफी तकलीफ होने लगी। शेन समझ चुका था कि वो ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज से बचकर नहीं भाग सकते, क्योंकि इनकी गोलियां भी खत्म होने वाली थीं। यहाँ पर शेन ऑटिस से दगाबाजी करते हुए उसकी लात में गोली मारता है और दवाइयों का बैग लेकर उसे मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। हालांकि इस बीच ऑटिस ने भी उसके सर के कुछ बाल उखाड़ दिए थे। वहीं घर के अंदर काल की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसे लगातार दौरे पर रहे थे। हर्शल के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो काल को बिना बेहोश करें उसके पेट का ऑपरेशन करने की तैयारी करता है। खुशकिस्मती से सही मौके पर शेन दवाइयां लेकर घर पर पहुंच जाता है। हर्शल शेन से ओटिस के बारे में पूछता है, लेकिन शेन झूठी कहानी बनाकर ओटिस को मरा हुआ बता देता है। हर्शल दवाइयों और मशीनों की मदद से काल का इलाज कर देता है। वहीं आईने में खड़ा होकर शेन अपना चेहरा शर्मनाक तरीके से देख रहा था, क्योंकि उसने कभी भी किसी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ा था। वो एक ट्रिमर उठाकर अपने सारे बाल काट देता है। अगले दिन डैरिल पूरे ग्रुप के साथ हर्शल के फार्म पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी फिर से सोफिया को ढूंढने जाने के लिए तैयार थे। हर्शल यहाँ का निवासी था, इसलिए वो उन्हें नक्शा दिखाकर पूरे इलाके की जानकारी देता है। इसी दौरान टी डॉग नल से पानी निकालकर पीने ही वाला था कि तभी डेल उसे रोक देता है, क्योंकि कुएं के अंदर एक ज़ॉम्बी गिर चुका था। उसे बाहर निकालने के लिए ग्लेन को रस्सी के जरिए नीचे भेजा जाता है, लेकिन तभी अचानक से नल पर दबाव बढ़ने की वजह से वो टूट जाता है और ग्लेन रस्सी के साथ तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। खुशकिस्मती से सही मौके पर सभी रस्सी को पकड़ लेते हैं और ग्लेन ज़ॉम्बी के हाथ लगने से बच जाता है। सभी लोग जल्दी से उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन बाहर आते समय ग्लेन ने ज़ॉम्बी के गले में रस्सी डाल दी थी। सभी अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को बाहर खींच लेते हैं, लेकिन किनारे पर आकर ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े हो गए और उसका आधा इन्फेक्टेड शरीर कुएं के अंदर ही गिर गया, जिस कारण से इनका एक कुआं अब पीने लायक नहीं रहा। इसके बाद सभी अलग अलग ग्रुप में सोफिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ग्लेन मैगी के साथ शहर में कुछ जरूरी सामान लेने आया था और यहाँ पर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अभी इसी तरह रात भी हो जाती है, लेकिन सोफिया का कोई भी सुराग नहीं मिलता। लोरी एक मेडिकल इक्विपमेंट लेकर बाहर की तरफ आ जाती है और यहाँ पर लोरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। खुश होने की बजाय लोरी के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा गया। अब अगले दिन हर रोज की तरह रिक सभी को अलग अलग जगह पर जाकर सोफिया को ढूंढने के लिए कहता है और आज ही के दिन बहुत सारे राजों से पर्दा उठने वाला था। सबसे पहले तो ग्लेन को पता चल जाता है कि लोरी प्रेग्नेंट है। लोरी ग्लेन से विनती करती है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताएं। वही जंगल के अंदर डैरिल को नदी के किनारे सोफिया का एक खिलौना मिलता है। इसके बाद जब डैरिल आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसका घोड़ा सांप को देखकर डर जाता है, जिस कारण डैरिल का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे खाई में आ गिरा। डैरिल के खुद का तीर उसके पेट के बगल से होकर निकल गया। दर्द से तिल मिलाता डैरिल किसी तरह अपने घाव पर कपड़ा बांधकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। खून ज्यादा बह जाने की वजह से डैरिल वहीं पर बेहोश हो गया और तभी यहाँ पर डैरिल का भाई मर्ले आता है, जो कि पिछले पार्ट में अपना हाथ काट कर भाग गया था। मर्ले जानता था कि उसका भाई कमजोर नहीं है। वो उसे उठने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एक ज़ॉम्बी आकर डैरिल को काटने ही वाला था कि तभी डैरिल होश में आकर उसे मार डालता है। इस बार कोशिश करके किसी तरह डैरिल पहाड़ी को पार कर लेता है। वही फॉर्म के अंदर एंड्रिया देखती है कि एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा है।
लेकिन एंड्रिया उसे सही से नहीं देख पा रही थी। इसलिए रिक बिना गन चलाए पास जाकर उसे मारने का फैसला करता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि डैरिल ही है, जो कि काफी घायल हो चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एंड्रिया डैरिल को गोली मार देती है। रिक जोर से चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि एंड्रिया स्कोप के जरिए सही से देख नहीं पा रही थी। डैरिल की खुशकिस्मती थी कि गोली उसके कान को छू कर चली गई। टी डॉग सभी को वो खिलौना दिखाता है जो कि डैरिल नदी से उठाकर लाया था। इसका साफ मतलब था कि सोफिया उनके आसपास ही कहीं पर मौजूद है। रात को डिनर करते समय मैगी ग्लेन को मिलने के बारे में पूछती है। ग्लेन पेपर पर बार्न हाउस लिखकर चला जाता है। उसे पढ़ते ही मैगी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से भागकर ग्लेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ग्लेन बार्न हाउस के ऊपर चढ़ जाता है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ था। अगली सुबह होते ही मैगी ग्लेन से विनती करती है कि वो किसी को भी इसके बारे में कुछ न बताएं, क्योंकि बार्न हाउस के अंदर जिन ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ था वो मैगी का परिवार है। फिलहाल के लिए ग्लेन उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाया और डेल को बता देता है कि बार्न में ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ है। डेल हर्शल से इस बारे में बात करता है, लेकिन हर्शल ज़ॉम्बीज को मारने से मना कर देता है। हर्शल को लग रहा था कि ये कोई अस्थायी बीमारी है और साइंटिस्ट जल्द ही इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। हर्शल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान था, जबकि रिक और उसके साथियों को डॉक्टर जेनर ने पहले ही बता दिया था कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। दूसरी तरफ शेन एंड्रिया के साथ पास ही के शहर में सोफिया को ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। बाहर निकलते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। शेन और एंड्रिया दोनों ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। वही कैंप के अंदर लोरी इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। वो कुछ अबॉर्शन पिल्स खा लेती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता और वो सारी पिल्स को थूक देती है। इसके बाद जब रिक कैंप के अंदर आया तो उसे यहाँ पर वही दवाइयाँ दिखाई दी। वो जल्दी से लोरी के पास जाकर इसका कारण पूछता है, क्योंकि लोरी ने अभी तक उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर लोरी एक बहुत बड़े सच का खुलासा कर देती है। दरअसल लोरी खुद नहीं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि रिक को मरा हुआ मानकर लोरी शेन के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इस बात को सुनकर रिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि लोरी और शेन के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद ग्लेन सभी को इकट्ठा करके बता देता है कि बार्न के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ है। ये बात सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। शेन अभी रिक को यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन कैरोल अपनी बेटी को ढूंढे बिना कहीं नहीं जाना चाहती थी। शेन के मुताबिक उसे घूम हुए 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक उसकी बेटी या तो कहीं भाग चुकी होगी, नहीं तो ज़ॉम्बीज उसे मार चुके होंगे। ये बात सुनते ही कैरोल की बची कुची हिम्मत भी टूट जाती है। रिक इसके बारे में हर्शल से बात करता है, लेकिन उसके मुताबिक बार्न हाउस के अंदर बंद लोग कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है। रिक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर्शल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। आखिरकार रिक भी मान जाता है, क्योंकि वैसे भी बार्न हाउस पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन शेन इसके बिल्कुल खिलाफ था। वो सभी को गन्स पकड़ाकर अपनी रक्षा करने के लिए कहता है। इसी बीच हर्शल रिक को अपने साथ लेकर एक दलदल के पास आया था। यहाँ पर वो 2 ज़ॉम्बीज को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ज़ॉम्बीज हर्शल के पड़ोसी थे। रिक और हर्शल उन्हें अपने साथ लेकर बार्न हाउस की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में सभी लोग उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। शेन गुस्से में भागता हुआ उनका रास्ता रोक लेता है और अपनी गन से एक ज़ॉम्बी को गोलियां मारकर हर्शल को दिखाता है कि ये कोई बीमार इंसान नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो हर्शल के सामने ही दोनों ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसके बाद शेन बार्न हाउस का दरवाजा खोलकर सभी ज़ॉम्बीज को आजाद कर देता है। सभी लोग अपनी पोजीशन लेकर एक एक करके हर्शल और मैगी के सामने ही उसके परिवार वालों को मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज की लाशों के ढेर लग जाते हैं, लेकिन सबके होश तो तब उड़ गए जब अचानक से बार्न हाउस के अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई। पिछले 2 दिनों से जिस लड़की को ये लोग पागलों की तरह जंगल में ढूंढ रहे थे, वही लड़की सोफिया अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। कैरोल अपनी बेटी को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सबके लिए हर्शल के परिवार वालों को मारना तो आसान था, लेकिन सोफिया पर गोली चलाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। तब रिक दिल पर पत्थर रख के आगे आता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर्शल रिक से विनती करता है कि लाशों को जलाकर रिक अपने साथियों के साथ इस जगह को छोड़कर चला जाए।
ये लोग सभी लाशों को जलाने के लिए एक गाड़ी में डालकर दूर ले जाते हैं। इसी बीच सभी लोग अकेले से पड़ गए थे, जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। कैरोल चुपचाप आरवी के अंदर बैठी हुई थी, जबकि डैरेल, जिसने सोफिया को ढूंढने के लिए हर कोना तलाश दिया था, वो भी अब लाचार सा हो गया था। इसी दौरान मैगी रिक को बताती है कि उसके पिता हर्षल घर छोड़कर चले गए हैं। शहर के बीच हर्षल की एक पसंदीदा जगह थी। मैगी रिक वहीं पर उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। शाम ढलने को आ गई, लेकिन रिक अभी तक वापस नहीं लौटा। लोरी डैरेल को शहर में जाकर रिक को देखने के लिए कहती है, लेकिन डैरेल उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए लोरी खुद अकेली ही गाड़ी उठाकर शहर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही उसका ध्यान सड़क से हटा, तभी उसके रास्ते में एक ज़ॉम्बी आ गया। हड़बड़ी में लोरी से उस ज़ॉम्बी को टक्कर लग जाती है। टक्कर लगते ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और लोरी का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। वही रिक ग्लेन के साथ शहर पहुंच जाता है और खुशकिस्मती से उन्हें यहाँ पर हर्षल एक बार के अंदर मिल जाता है। रिक हर्षल को वापस घर चलने के लिए मना ही रहा था कि तभी यहाँ पर दो अनजान आदमी बार के अंदर घुस जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वो एक बहुत ही लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए हैं। डेव बताता है कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह की तलाश है, इसीलिए वो रिक से पनाह मांगता है। रिक समझ जाता है कि ये लोग लुटेरे हैं और जानबूझकर उनके घर का पता करना चाहते हैं। रिक उन्हें साफ साफ अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। जैसे ही आदमी अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, उससे पहले ही रिक उसे गोली मारकर उसके दूसरे साथी को भी मार डालता है। ये सब देखने के बाद हर्षल भी समझ जाता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उसे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उनके पास होना चाहिए। जैसे ही तीनों यहाँ से निकलने वाले थे, तभी बाहर लुटेरों के और साथी भी आ जाते हैं। रिक सभी को चुपचाप छिपने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लोरी को जब होश आया, वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लोरी एक नुकीली चीज उठाकर ज़ॉम्बी को मार डालती है। धीरे धीरे यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज इकट्ठा होने शुरू हो गए, इसलिए लोरी अपनी गन लेकर जल्दी से शहर की तरफ भागती है। घर के अंदर किसी को भी दोपहर से लोरी कहीं पर दिखाई नहीं दी। डैरेल बताता है कि वो शायद रिक को ढूंढने के लिए शहर की तरफ गई है। शेन जल्दी से अपनी गाड़ी उठाकर शहर की तरफ निकलता है और खुशकिस्मती से उसे लोरी सड़क पर चलती हुई मिल जाती है। वही बार के अंदर लुटेरों को रिक और उसके साथियों के बारे में पता चल जाता है और दोनों के बीच भारी गोलीबारी होनी शुरू हो जाती है। रिक समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए तीनों पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्लेन बाहर निकलता है और हर्षल उसे कवर दे रहा था। एक आदमी ग्लेन पर गोली चलाता है, लेकिन आदमी का निशाना चूक गया और हर्षल ने तुरंत उसे गोली मार दी। इनके और गाड़ी के बीच कुछ कदमों का फासला था, लेकिन एक लड़का स्नाइपर लेकर इन पर घात लगाए बैठा था। उसके साथी जल्दी से उसे यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। लड़का छत से छलांग लगा देता है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है। उसके साथी उसे बचाने की बजाय छोड़कर भाग जाते हैं। रिक ग्लेन को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहकर उस लड़के को बचाने के लिए चला जाता है। एक लोहे की रोड उस लड़के की लात के अंदर घुस चुकी थी। ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। रिक लड़के की लात पकड़कर सीधा रोड से निकाल देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शेन कुछ लोगों के साथ रिक को ढूंढने के लिए शहर जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर रिक अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। रिक अपने साथ उस घायल लड़के को भी लेकर आया था। अब इनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि अगर इन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया तो वो लड़का अपने साथियों को यहाँ लेकर पहुंच जाएगा। इसलिए शेन उसे मारने का सुझाव देता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिलहाल के लिए वो उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद लोरी रिक को बताती है कि शेन अब खतरनाक होता जा रहा है। कल रात भी उसने सड़क पर लोरी से झूठ बोला था कि रिक वापस आ चुका है। शेन का मानना था कि जिस बच्चे को लोरी जन्म देने वाली है, वो बच्चा शेन का है। लोरी की इन बातों को सुनने के बाद रिक समझ जाता है कि शेन का कोई इलाज करना होगा। रिक शेन को अपने साथ लेकर फार्म से बहुत दूर आ जाता है। सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोकने के बाद रिक उसे समझाता है कि शेन उसके परिवार से दूर रहे। शेन भी उसकी बात को अच्छी तरह समझ जाता है। इसके बाद वो गाड़ी की डिग्गी खोलकर उस लड़के को देखते हैं। असल में रिक शेन के साथ इसी लड़के को ठिकाने लगाने आया था। दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां रिक हाथ पर एक कट लगाकर खून से ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और बिना कोई आवाज करे चुपचाप उसे मार डालता है। इसके बाद वो लड़के को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी लड़का बताता है कि वो मैगी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ है, जिसका साफ मतलब था कि लड़का उनके घर के बारे में जानता है और इस बार अगर लड़के को छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था। शेन अपनी गन निकालकर उसे मारने ही वाला था कि तभी रिक उसे रोक लेता है। रिक उसे वापस फॉर्म ले जाने का फैसला करता है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। शेन एक रिंच उठाकर रिक पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन रिंच खिड़की तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस गया और वहां पर सो रहे ज़ॉम्बीज एक एक करके
बाहर की तरफ निकलने लगे। रिक तो वहीं पर लेटकर बच जाता है और सभी ज़ॉम्बीज शेन के पीछे पड़ गए। शेन जल्दी से भागकर एक स्कूल वैन के अंदर घुसकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। शेन देखता है कि रिक उसे मरने के लिए छोड़कर उस लड़के को लेकर यहाँ से भाग रहा है, लेकिन आखिरी मौके पर रिक का मन बदल जाता है क्योंकि शेन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो गाड़ी लेकर शेन को बचाने चला आता है। शेन भी जल्दी से भागता हुआ पिछले दरवाजे से निकलकर गाड़ी के अंदर घुस जाता है और सभी सही सलामत यहाँ से भाग निकलते हैं। वापस आते ही डैरिल उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है। मार खाने के बाद लड़का बताता है कि उसके ग्रुप में कम से कम 30 लोग हैं और सभी के पास बेहद ही खतरनाक हथियार है। ये एक वजह ही काफी थी इस लड़के को मारने की। वहीं दूसरी तरफ हम रिक के बेटे कार्ल को देखते हैं जो कि डैरिल की बाइक से उसकी एक गन चुराकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उसी दलदल के पास आने पर उसे एक ज़ॉम्बी मिट्टी के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है। कार्ल पहले तो पत्थर मारकर देखता है कि ज़ॉम्बी अपनी जगह से हिल भी सकता है या नहीं। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि ज़ॉम्बी पूरी तरह से फंसा हुआ है, तब कार्ल उसके पास जाकर गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से ज़ॉम्बी पलटकर कार्ल का पैर पकड़ लेता है। खुशकिस्मती से ज़ॉम्बी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया और कार्ल किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ वापस फॉर्म की तरफ भाग जाता है। अब शाम को सभी इकट्ठे होकर बात करते हैं कि उस लड़के का क्या किया जाए। काफी बहस होने के बाद फैसला होता है कि उस लड़के को मार दिया जाएगा। हालांकि डेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रात होते ही शेन उस लड़के की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे घुटनों के बल बैठाकर रिक लड़के से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। इसी दौरान कार्ल भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपने पिता को गोली चलाने के लिए कहता है। इतने लोगों को मारने के बाद रिक इस लड़के को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और एक बार फिर से वो लड़के को छोड़ देता है। वही फॉर्म के बाहर डेल जब पहरा दे रहा था, तभी अचानक से उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ज़ॉम्बी ने बड़ी ही बेरहमी से डेल के पेट को चीर डाला। डैरिल जल्दी से यहाँ पर आकर ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर्शल बताता है कि डेल अब नहीं बच सकता। इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए डैरिल डेल को गोली मार देता है। अब अगले दिन हमें अटलांटा शहर की स्थिति दिखाई गई, जहां ज़ॉम्बीज एक हेलीकॉप्टर की आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज की संख्या हजारों में चली जाती है और सभी ज़ॉम्बीज सिर्फ एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। और वो दिशा कौन सी है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वही फॉर्म के अंदर सभी लोग डेल की लाश को दफना देते हैं और आसपास घूम रहे सारे ज़ॉम्बीज को भी मार देते हैं, ताकि उनके किसी और साथी को अपनी जान न गंवानी पड़े। सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए शेन एक टावर पर खड़े होने की जगह बनाता है ताकि ऊंचाई से दूर तक नजर रखी जा सके। शेन अब रिक के फैसलों से तंग आ चुका था। वो उस लड़के के पास जाकर उसकी हथकड़ियां खोल देता है। इसके बाद शेन लड़के को फॉर्म से दूर जंगल में ले आया। वो लड़के को मारना नहीं चाहता था, बल्कि लड़के से उसके ग्रुप के पास चलने के लिए कहता है। दरअसल शेन अब रिक के ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में शामिल होना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप इन्हें छोड़कर निकलने का फैसला करता है। उसकी बदकिस्मती ये थी कि लड़का अचानक से चलते हुए किसी नुकीली चीज पर गिर के मर गया। शेन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी नाक को जोर से पेड़ के साथ मारता है और वापस आकर सभी को बताता है कि लड़का उसकी गन छीनकर जंगल की तरफ भाग चुका है। रिक डैरिल और ग्लेन को अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए कहता है और खुद शेन के साथ दूसरी दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह रात हो जाती है और डैरिल को उस लड़के के कुछ सबूत भी मिल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वही लड़का, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, वो डैरिल पर हमला कर देता है। ग्लेन जल्दी से उसके सर पर वार करके उसे मार डालता है। दोनों के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उन्हें लड़के की बॉडी पर किसी भी ज़ॉम्बी के काटने का निशान नहीं मिलता, और यही वो खौफनाक सच था जो डॉक्टर जेनर ने मरने से पहले रिक को बताया था। दूसरी तरफ रिक समझ जाता है कि शेन ने झूठ बोला था। शेन बताता है कि ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। दरअसल शेन रिक को मारना चाहता था। शेन रिक को मारकर वापस से लोरी को हासिल करना चाहता था, और इस वक्त उसके पास वजह थी, क्योंकि लोरी के पेट में जो बच्चा है वो रिक का नहीं बल्कि शेन का था। रिक अपनी गन नीचे करके शेन को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन पास आते ही रिक एक चाकू निकालकर शेन पर जानलेवा हमला कर देता है। रिक बोलता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा, बल्कि तुम मुझसे करवा रहे हो। ऐसा कहते हुए रिक उसे मार डालता है। रिक कई घंटों तक उसकी लाश के पास बैठकर अफसोस करता रहा, और तभी यहाँ पर कार्ल आ जाता है। कार्ल अपने ही पिता पर बंदूक सीधी करके खड़ा हो गया। दरअसल कार्ल ने बंदूक रिक पर नहीं बल्कि शेन पर सीधी कर रखी थी।
क्योंकि शेन अब ज़ॉम्बी बनकर रिक की तरफ बढ़ रहा था। सही मौका रहते कार्ल शेन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही वही हजारों ज़ॉम्बीज जो कि अटलांटा शहर की तरफ से निकले थे वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रिक जल्दी से कार्ल को भागने के लिए कहता है। घर के अंदर भी सभी लोग ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख लेते हैं। अब ये जगह उनके लिए सेफ नहीं थी, इसलिए सभी जल्दी से गाड़ियों में बैठकर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन लॉरी अपने बेटे कार्ल के बिना यहाँ से नहीं जाने वाली थी। वहीं रिक बार्न हाउस में कार्ल के साथ फंसा हुआ था। रिक जल्दी से जमीन पर पेट्रोल को छिड़क देता है और कार्ल को उसके इशारे पर लाइटर जलाने के लिए कहता है। इसके बाद रिक ने बार्न हाउस का दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज को अंदर आने दिया और खुद सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। ठीक इसी मौके पर कार्ल ने लाइटर जलाकर नीचे फेंक दिया, जिससे नीचे खड़े ज़ॉम्बीज आग की लपटों में झुलस गए। बाकी लोग भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मैगी का भाई आरवी लेकर ठीक उनके नीचे खड़ा हो गया, लेकिन वो खुद ज़ॉम्बीज से नहीं बच पाया। इसी बीच हर्शल अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो अपने फार्म को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लोरी, बेथ और पैट्रिका को अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन ज़ॉम्बीज पैट्रिका को पकड़ लेते हैं। गनीमत ये रही कि सही मौके पर टी डॉग लोरी और बेथ को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। ग्लेन और मैगी के पास भी यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वही हर्शल ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहा था। तभी यहाँ पर रिक आकर उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। सभी के निकलने के बाद डैरिल को कैरोल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डैरिल जल्दी से उसे अपने साथ बैठाकर यहाँ से निकल लेता है, लेकिन इस बीच किसी की भी नजर एंड्रिया पर नहीं पड़ी। वो यहाँ पर अकेली ज़ॉम्बीज से गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए एंड्रिया जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। सुबह होने तक सभी को समझ आता है कि वो अलग हो चुके हैं और ग्रुप पूरी तरह से टूट चुका है। रिक अपने बेटे कार्ल और हर्शल के साथ हाईवे पर उन्हीं गाड़ियों वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सबसे पहले फंसे थे। रिक को उम्मीद थी कि सभी लोग यहीं पर आएंगे। इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये जगह भी उनके लिए ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहने वाली थी। खुशकिस्मती से यहाँ पर सभी अलग हुए लोग एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एंड्रिया उनके बीच मौजूद नहीं थी। सभी उसे मरा हुआ मानकर आगे का सफर शुरू करते हैं। रिक देखता है कि जल्द ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इसलिए रात गुजारने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रुकना होगा। रिक यहीं पर उन्हें खंडहरों में रात बिताने के लिए कहता है। इसी दौरान डैरिल रिक से वो सवाल पूछता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। डैरिल पूछता है कि वो जंगल वाला लड़का भागा नहीं था बल्कि वो ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन डैरिल को उसके शरीर पर ज़ॉम्बी के काटने का एक भी निशान नहीं मिला। अब यहाँ पर रिक सभी को वो खौफनाक सच बता देता है जो डॉक्टर जेनर ने मरने से पहले उसके कान में बताया था। रिक बताता है कि वायरस हवा में फैल चुका है और पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान इन्फेक्टेड है। मरने के बाद हर इंसान को ज़ॉम्बी ही बनना है, फिर चाहे उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो या नहीं। यही कारण था कि मरने के बाद शेन भी ज़ॉम्बी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिया ज़ॉम्बीज से बचती हुई लगातार भागे जा रही थी, लेकिन अचानक से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर दबोच लेता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी एंड्रिया को भी मार देता, तभी यहाँ पर एक रहस्यमयी लड़की आकर ज़ॉम्बी का सर कलम कर देती है। उस रहस्यमयी लड़की ने अपने साथ 2 ज़ॉम्बीज को भी बंदी बना रखा था। दूसरी तरफ सभी रिक के फैसले के खिलाफ थे। उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। तब रिक गुस्से में सबको बता देता है कि उसी ने ही शेन को मारा था, सिर्फ इन लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि शेन सबके लिए खतरा बनता जा रहा था। और अगर अभी भी किसी को सुरक्षित जगह के बारे में पता है तो वो ग्रुप छोड़कर जा सकता है। रिक उसे नहीं रोकने वाला। और इसी खौफनाक रात के साथ इस कहानी का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बी सर्वाइवल की नहीं, बल्कि ये उस इंसानियत की कहानी है जो मरने के बाद भी अपनों को सीने से लगाए रखती है। लेकिन जब दुनिया का अंत करीब हो तो क्या सिर्फ उम्मीद के सहारे जिंदा रहा जा सकता है? दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट सेक्शन पार्ट 3 से लिखकर भर दो और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।